इन हाउ मेनी वेज, पहला क्वेश्चन है 7.8 में, फर्स्ट है इन हाउ मेनी वेज कैन 5 स्पोर्ट्समैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10। पता है कॉम्बिनेशन लगेगा, जहां सिलेक्शन है वहां कॉम्बिनेशन लगेगा। टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्समैन दिए होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्समैन, बुक्स खोल लेना इसको करने के लिए, इक्वल टू 10 दे रखे हैं। नंबर टू बी सिलेक्टेड, जितने सिलेक्ट करने हैं, नंबर ऑफ स्पोर्ट्समैन टू बी सिलेक्टेड 5। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, टोटल सी सिलेक्शन, टोटल 10 सी सिलेक्ट कितने करने हैं, 10 सी 5 वेज। तो 10 सी 5 क्यों आएगा, याद करो, टोटल सी सिलेक्शन। सॉल्व कर लीजिएगा, किसने सॉल्व किया तो बता दो, सॉल्व कर लेना इसको, ट्राई है। 10 को 5 बार खोलना होता है, 10 9 8 7 6, शॉर्टकट याद करो, 5 4 3 2 1, 252 वेज। सेकंड है इन हाउ मेनी काइंड ऑफ रिटर्न टिकट्स, सेकंड है टोटल नंबर ऑफ स्टेशंस दे रखे हैं, कहते हैं हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिटर्न टिकट मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ए रेलवे लाइन विद 16 स्टेशंस। स्टेशंस टोटल दे रखे हैं, कितने स्टेशंस हैं, 16 दे रखे हैं। कितने रिटर्न टिकट हम बना लेंगे, ये तो हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज, कितनी रिटर्न टिकट बनाओगे, 16 स्टेशन है। डिफरेंट काइंड ऑफ रिटर्न टिकट मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ए रेलवे लाइन विद 16 स्टेशन। नंबर ऑफ रिटर्न टिकट्स बतानी है, टोटल नंबर ऑफ रिटर्न टिकट्स बतानी है हमें, कितनी बनेंगी। रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापिस आना, तो ये बताना है। तो चलिए, इस 16 स्टेशन हैं एक शहर से दूसरे शहर के बीच में जहां तक ट्रेन चलती है, उसकी बजाय हमने थोड़ा कम कर लिया एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए। मान लो जो ट्रेन है वो यमुनानगर से दिल्ली जाती है या चंडीगढ़ से दिल्ली जाती है, कहीं से भी समझ लो, चंडीगढ़ से दिल्ली जाती है। चलो समझाने के लिए क्वेश्चन को कि भाई 16 स्टेशन है, कितनी वापस की टिकटें बनेंगी वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो हमने बीच में मान ली हमारे पास 4 स्टेशन है, मान लो चंडीगढ़, अंबाला, पानीपत, चलो और एक दिल्ली तो है, ये टोटल 4 स्टेशन। चंडीगढ़ से ट्रेन चली, दिल्ली तक जाएगी, बीच में अंबाला आएगा रुकेगी वहां पे, पानीपत में रुकेगी, और भी स्टेशन आएंगे, रुकेगी कहीं नहीं। तो कहते हैं कितनी रिटर्न टिकट्स आएंगी, रिटर्न टिकट मतलब वापस आने के लिए। मान लो चंडीगढ़ से हम क्या आ गए दिल्ली के लिए, अब रिटर्न टिकट बनानी है। तो जब दिल्ली से ट्रेन चलेंगी तो कुछ पैसेंजर्स ऐसे भी चढ़ेंगे जो पानीपत उतरेंगे, तो वो टीटी को कहेंगे या टिकट वाले को कहेंगे भी मुझे पानीपत की टिकट दे दो। तो वापस आने के लिए एक रिटर्न टिकट क्या बन गई, दिल्ली टू पानीपत। सोचो, कहता है अगर आप दिल्ली में खड़े हो और आपको चंडीगढ़ से दिल्ली गए हो, वापस जाना है, आप अपना सोच रहे हो, नहीं वेज सोचने होते हैं। आप मान लो दिल्ली से चंडीगढ़ ही जाओगे, पर आपके कहने पे ट्रेन सीधा चंडीगढ़ नहीं रुकेगी, सिर्फ वहां जो टिकट काउंटर है वहां से चंडीगढ़ की रिटर्न टिकटें नहीं मिलेगी, चंडीगढ़ की, बीच में पानीपत की टिकटें भी देगा, अंबाला की भी टिकटें देगा। सोचना है क्यों, हमने टोटल नंबर ऑफ वेज लिखने होते हैं। हम क्या कर रहे हैं उससे नहीं फर्क पड़ता, पर कोई वे रिपीट नहीं होना चाहिए। मान लो चंडीगढ़ 3 सवारियां उतरती हैं तो 3 वेज नहीं हुए, 1 वेज हुआ। अगर दिल्ली से चंडीगढ़ की 3 लोग टिकटें लेते हैं तो 3 वेज थोड़ा हुए, 10 टिकटें लेते हैं 10 वेज, 1 वे हुए। पर सारे दिल्ली से चंडीगढ़ ले रहे हैं ऐसा नहीं, क्योंकि बीच में 2 स्टेशन और हैं, टोटल 4 स्टेशन है, 1 2 3 4 जैसे में 16 स्टेशन थे। तो क्या आ जाएगा, दिल्ली टू पानीपत की एक रिटर्न टिकट मिलेगी। सोचो, फिर
कुछ टिकटें दिल्ली टू क्या मिलेंगी, अंबाला। कुछ लोग अंबाला भी उतरेंगे और कुछ लोग क्या उतरेंगे, दिल्ली टू चंडीगढ़। तो कितनी रिटर्न टिकट होगी, कितनी रिटर्न टिकट होगी, 6, 1 2 3 4 5 6, 3 हुई कि 6 हुई, 6 टिकटें। कैसे सर, आप दिल्ली में हो, दिल्ली में कितने लोग चलेंगे, उस ट्रेन में कितने लोग चढ़ेंगे बता सकते हो, 100 लोग 50 लोग, एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते तो 100 लोग मान लो। 100 लोग में से कुछ लोग क्या उतर के पानीपत, मान लो 100 लोग चढ़े, चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम कहते हो 3 तरीके, मैं तुमसे ही पूछता हूँ, कुछ लोग पानीपत उतरे, 20 लोगों ने टिकटें ली, 30 लोगों ने अंबाला की टिकटें ली, 50 लोगों ने चंडीगढ़ की ली। जब वो ट्रेन पानीपत में रुकी तब तो कोई नहीं चढ़ा, सारे उतरे ही ना। सोचो जरा मैं क्या बोल रहा हूँ, उस ट्रेन की रिटर्न टिकट्स पूछ रहा है। बस में तुम तो जाते ही होंगे, ट्रेन में ना सफर किया हो तो। अब पानीपत उतरे तो पानीपत में 20 सवारी उतर गई, कुछ चढ़ेंगे भी तो सही, मान लो 10 सवारी चढ़ गई या 100 चढ़ गई, 50 100 चढ़ गई, वो कहां से कहां तक ले सकती है, पानीपत से अंबाला भी तो जाएगा भाई, वो तो वापिस ही आ रहे हैं। पानीपत से क्या ले सकते हैं, चंडीगढ़ भी तो ले सकते हैं। सोचो, सोचना। फिर जो अंबाला उतरे थे 30 लोग, तो वो अंबाला से कहां तक की ले सकते होंगे, सोचो। क्या अंबाला से पानीपत की ले सकते हैं, नहीं। सोचे परमुटेशन नहीं है जो आगे पीछे चलती थी, तभी मैं सिखा रहा था आपको, कॉम्बिनेशन है जो आगे आगे चलती है। याद है आगे आगे का मतलब, याद है, A to B, A to C, A to D, याद करो, B to A नहीं होता था, तो मैंने दिखाया आपको डायग्राम, आप भूल जाओ तो मेरा क्या गलती है इसमें। मैंने तो आपको बताया A to B, A to C, A to D, फिर B से C, B से D, फिर B से A नहीं होता, परमुटेशन में होता था। चलिए कितनी रिटर्न टिकट होगी, दिल्ली टू पानीपत, दिल्ली टू अंबाला, दिल्ली टू चंडीगढ़। फिर पानीपत में जो उतरे तो कुछ और चढ़े होंगे, हमेशा चढ़ते, बस पे आप चढ़ते हो तो क्या हो गया, आप बस को ऑब्जर्व करो, बस में सारे लोगों ने सफर किया, आप चंडीगढ़ जा रहे हो, चंडीगढ़ से दोबारा यमुनानगर ही आ रहे हो, तो कुछ लोग अंबाला की टिकटें लेते हैं, कुछ लोग 2 सड़का की टिकट लेते हैं। तो क्या करेंगे, जब अंबाला में कुछ लोग उतरेंगे तो कुछ चढ़ेंगे भी तो सही, तो क्या वो फ्री में चढ़ जाएंगे, नहीं, वो भी तो टिकट ले रहे होंगे। तो क्या बनेगी, टिकटें बिन बन कितनी सकती हैं, अंबाला टू दिल्ली टू पानीपत, दिल्ली टू अंबाला, दिल्ली टू चंडीगढ़, फिर पानीपत टू अंबाला। पर पानीपत टू दिल्ली बन जाएगी क्या, वापस होना ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी, बस वापस ना चलेगी। चलो फिर क्या बनेगी, पानीपत टू चंडीगढ़ बन जाएगी। फिर अंबाला से दिल्ली बन जाएगी क्या टिकट, नहीं, अंबाला से वापस कैसे जाओगे, अंबाला से क्या बनेगी, सोचो, चंडीगढ़। सोचो फिर चंडीगढ़ में ट्रेन रुकी, फिर वो भी तो बनेगी चंडीगढ़ से चंडीगढ़ की टिकट। कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे, मजे लेने के लिए ट्रेन पे चढ़ेंगे, ट्रेन से उतर देंगे, मजे थोड़ा ना लेने हैं, चंडीगढ़ से चंडीगढ़ की भी बनाओगे क्या, नहीं। तो क्या कितनी टिकटें बनी, सोचो, 1 2 3 आप बोल रहे थे, अब टोटल गिनो, 4 5 और, तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल स्टेशन कितने थे, 4, इसमें 4 है, टोटल स्टेशन कितने थे, 4, और टिकट कितने स्टेशनों के बीच में बनती है, टोटल स्टेशन कितने थे, सोचो इस वाले एग्जांपल में 4। मैंने पूछा है जब आप टिकट खरीदते हो तो कितने स्टेशन के बीच में होती है, जो टिकट होती है, सोचना, कभी आपने रेलवे टिकट तो खैर देखी नहीं होगी, अगर देखिए तो सोचो, अगर कभी जम्मू गए होंगे आप, यमुनानगर जगाधरी है हमारा यहाँ पे, यमुनानगर से नहीं जाती, जगाधरी वर्कशॉप से जम्मू तवी, तो लिखा होता है जहाँ से चल रहे हो जहाँ उतरोगे। अगर आपने कभी बस में देखा तो वो टिकट को पंच करता है, देखा आपने कभी, तो एक जगह पे पंच करता है, 2 पे करता है, 3 पे करता है, 4 पे, सोचो अपने दिमाग से याद करो, जब वहाँ 1 2 3 4 5 लिखे होते हैं, 15 लिखे होते हैं, टिकट खोल के देख लेना, वो डिस्टेंस लिखे होते हैं किलोमीटर में, 2 जगह पंच करता है, ऊपर और एक नीचे, देखना कभी भी। तो टिकट कितने स्टेशन के बीच में बनेगी, तो 2 स्टेशन के बीच में बनेगी, सोच लो कौन सी, दिल्ली टू पानीपत, जहां से चढ़े हो और जहां उतरोगे, दिल्ली टू अंबाला, पानीपत टू, आप जब जाओगे काउंटर पे तो आप क्या, आजकल तो बुकिंग होती है, आप मोबाइल पे बुक करोगे, तो जो ना आपने यमुनानगर से ही बुक करानी टिकट, आप अंबाला से जम्मू की टिकट नहीं बुक करा सकते यहाँ बैठ के, तो क्या लिखोगे वहां पे, जहां पे जहां से चढ़ोगे और जहां पे क्या करोगे, उतरोगे। तो कितने स्टेशन होते हैं बताओ जहां पे होते हैं, 2 होते हैं, अंडरस्टूड था।
जैसे 7.4 क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या हो गया, 9 एग्जामिनेशन पेपर थे, इस तरह से अरेंज करने थे कि बेस्ट और वर्स्ट पेपर कैन नेवर अकर टुगेदर। तो कितने बेस्ट पेपर लिए थे? एक। और वर्स्ट पेपर? तो ये अंडरस्टूड था, लिखा थोड़ा ना था बेस्ट एक है वर्स्ट एक है। बेस्ट भी एक लिया था, वर्स्ट भी एक लिया था, अपने दिमाग से आपने लिया था। और अब रिटर्न टिकट्स कितनी बन सकती हैं? कितने स्टेशन के बीच बनेंगी? 2 स्टेशनों के बीच बनेंगी। चाहे भले ट्रेन 20 स्टेशनों पे रुके, तो टिकट तो तुम 2 के बीच में ही लोगे। तो इसलिए वो स्टेशन कितने हैं जहां की टिकटें लेनी है, वो 2 होता है। अब कोई तुम्हें कहे कितने हैंडशेक कर सकते हो तुम लोग 3 बंदे, और भी 3 बंदे हैंडशेक करना चाहते हैं तो तीनों इकट्ठे तो ना कर लेंगे। तो हाथ कितने, बंदे कितने? 3। हैंडशेक कितने होंगे? 2 एक टाइम पे, तो 3C2। सोच लो, ए चल 4 ही ले लो। ए बी से हाथ मिलाएगा, ए सी से मिलाएगा, ए डी से मिलाएगा, बी ए से दोबारा मिलाएगा। जब ए ने बी से मिला लिया तो दोबारा बी ए से मिलाएगा। मजे ले रहे हो वहां पे बैठ के? तो क्या करोगे बताओ? बी से बी, सी से बी, सी। तो यार ये तो अंडरस्टूड सी बात है, हैंडशेक 2 के बीच में होता है। टिकट किसके बीच में होगी? तो कह रहे टोटल नंबर ऑफ रिटर्न टिकट्स बतानी है। चलिए, तब टोटल नंबर ऑफ स्टेशन क्या होंगे? 16। अच्छा, मैं ये इसका पहले पूरा कर दूं। तो टोटल स्टेशन कितने होंगे? 4। टिकट कितनी है? 2 स्टेशन के बीच में होगी। तो वेज कितने होंगे सोचो? 4C, क्योंकि टोटल वेज कितने हैं? 4C2। सॉल्व करो, 4 into 3, 2 into 1, तो कितने वेज बनेंगे? 6। ये 6 बनाया मैं, सोच लेना। हाथ हैंडशेक वाला भी करो, अंडरस्टूड होता है। चलिए, तो मैंने एग्जांपल दिया, रफ सा आप सोचते रहना, कुछ तो मैंने आपका दिमाग वहां तक पहुंचा दिया। टोटल नंबर ऑफ स्टेशन कितने हो गए? 16। जो रिटर्न टिकट्स होती है, वी नो दैट जो रिटर्न टिकट्स होगी या कोई भी टिकट होगी इज ऑलवेज बिटवीन 2 स्टेशन के बीच में होगी। ये 2 क्यों होगा, ये सोचना है। आप यमुनानगर बैठ के या चंडीगढ़ बैठ के भी दिल्ली से जयपुर की टिकट बुक करा सकते हो। आजकल करा सकते हो, ऑनलाइन हो गया जब से। तो क्या हो गया? 2 स्टेशन ही तो लोगे। ये तो ना कहोगे कि मेरे को दिल्ली से जयपुर और बॉम्बे की टिकट दे दो एक ही में। भाई मैं दिल्ली से जयपुर जाऊंगा, 3-4 घंटे अपना घूम फिर के, फिर मेरे लिए एरोप्लेन रुकेगा या ट्रेन रुकेगी, फिर मैं चला जाऊंगा। ऐसे थोड़ा ना होता है। 2 ही तो स्टेशन होते हैं। 3 स्टेशन कभी लिखे होंगे? ऐसे सोचना जरा, कभी नहीं लिखे होंगे। अगर तुम्हें मान लो दिल्ली से जानी चंडीगढ़ है, तो तुम पहले लोगे एक टिकट दिल्ली से पानीपत की, पानीपत से फिर अंबाला की, अंबाला से। मजे लेते थोड़ा ना जाओगे तुम, मजबूरी है तो अलग बात है। चलिए, तो 2 स्टेशन होंगे। तो टोटल वेज बता दो कितने होंगे? टोटल वेज, टोटल सी नंबर ऑफ स्टेशंस टू बी सिलेक्टेड। समझे हो? थोड़ा और इजी कर दिया। कौन से 2 स्टेशन सिलेक्ट करने हैं? पानीपत से अंबाला। कौन से 2 स्टेशन सिलेक्ट करने हैं? दिल्ली से चंडीगढ़। तो मैंने थोड़ा और इजी कर दिया। टोटल कितना हो गया? 16C2। सॉल्व कर लेना अपने आप, इसको सॉल्व ना बोलना भी, सॉल्व अपने आप कर लेना। कितना हो गया? 120। थर्ड तो वैसे करा दिया था, फिर भी देखना है, देख लो। थर्ड इसको तो मैं फिर थोड़ा सा निकाल ही दूं, फिर कराया हुआ अभी तो इंट्रोडक्शन में कराया। वो कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन ए पार्टी ऑफ 4 बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 9। टोटल जो पर्सन दे रखे हैं वो 9 दे रखे हैं, पढ़ लो। और पार्टी कितने की करनी है? 4 की। टोटल और पार्टी कितने की करनी है? 4 की। यहाँ हम लिखते हैं पार्टी ऑफ 4, अ पार्टी ऑफ 4 इज टू बी सिलेक्टेड। तो टोटल वेज वैसे कितने हो जाएंगे? सोच लो। टोटल वेज, टोटल सी सिलेक्शन, तो कितना आएगा? 9C। चलिए, आगे भी कुछ कंडीशन दे रखी है। वो कहते हैं 4 बंदे सिलेक्ट करो। पहली कंडीशन दे रखी है इस तरह से कि 1 मैन ऑलवेज बी इंक्लूडेड। पता है आपको? याद करो, 1 मैन ऑलवेज इंक्लूडेड, भूलना मत। एक को चुनना ही चुनना है।
बाकी क्या रह गए, एक को आपने चुन लिया मान लो, इनटू इवेंट इज येट टू कंप्लीट, इवेंट इज येट टू कंप्लीट। क्यों कंप्लीट होना बाकी है बता सकता कोई? क्योंकि टोटल बंदे कितने चुनने तुम्हें, तो एक को लेके जाने जाने, मान लो रोहित को लेके जाने जाने, तो भी ले जाओ भाई, कौन मना कर रहा है। पर बाकी कितने रह गए, बाकी रहे 8 गए, चुनने कितने रह गए 3। तो फिर क्या आएगा, आउट ऑफ 8, क्यों 9 थे, 9 में से एक ले गए तो कितने रह गए 8, 3 आर सिलेक्टेड आउट ऑफ यानी रेस्ट ऑफ 8, रेस्ट ऑफ 8 persons 3 आर सिलेक्टेड। चलो ये करो, तो बताओ अब क्या बनेगा। एक बंदे को चुनने के कितने तरीके थे, 1C1, आउट ऑफ 1 person 1 is selected into 8C। सेकेंड है 1 man always excluded, एक बंदे को बाहर निकालो, तो फिर क्या आएगा, रेस्ट ऑफ कितना आएगा 8 person 4 आर सिलेक्टेड। बताओ कितने में से सिलेक्ट करोगे, 8C करवाया मैंने आर्टिकल भी, तो सोचा आर्टिकल भी तो कराया होगा। फोर्थ है वही सेम है, तो इसी में करा, फोर्थ है इसी में, बस चेंज कर दूंगा, बस इसी में। फोर्थ में क्या कह रहे हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन ए हॉकी 11 बी सिलेक्टेड फ्रॉम द 15 प्लेयर। टोटल अब बस पर्सन की जगह क्या दे दिए गए, प्लेयर्स कितने दे रहे गए 15। हॉकी ऑफ कितने खिलाने सिलेक्ट, 11 टू बी सिलेक्ट। टोटल वेज कितने हो जाएंगे बताओगे, 15C 11। वो कितने पर्सन कह रहा है, 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स। तीन पर्टिकुलर प्लेयर सिलेक्ट करने तो जिनको फिक्स कर दिया उनको सिलेक्ट करने का तरीका कितना होता है, एक होता है काके, एक होता है, ये 1 ठीक लिखा हुआ है, इसको ना 3 कर देना। 3 पर्टिकुलर प्लेयर को चुनने का तरीका एक है, फिक्स किया हुआ है, ये एक क्यों है, ये फिक्स के लिए होता है। चाहे बोले 100 प्लेयर फिक्स करो इनटू रेस्ट ऑफ कितने रह गए बताओ, 11 15 थे, 15 में से 3 जाएंगे भैया, कितने रह जाएंगे 15 में से 3 के, सोचो 12 पर्सन कितने सिलेक्ट करने हैं, 12 पर्सन। कितने सिलेक्ट करोगे 12 प्लेयर में से बता दो अब, प्लेयर्स 8 के 11, तो ये 3 तो आप सिलेक्ट कर चुके हैं। तो क्या आएगा सोचो, 3C3 आउट ऑफ 3 प्लेयर 3 आर सिलेक्टेड इनटू कितना रह गया बताओ, 12C8। सोचना आराम से, और मल्टीप्लाई क्यों लग रहा है, इवेंट पूरा नहीं, ये तो वही क्वेश्चन है, से बंदे बढ़ा देंगे। अब वो कह रहा है ऑलवेज 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड, हमेशा बाहर निकाल दो। तो बाहर निकालोगे बचेंगे कितने बताओ, 3 बचेंगे, 12 में से 3 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे सोचो। तो सिलेक्ट कितने करने पड़ेंगे, 12 प्लेयर्स, 11 के 11 ही सेलेक्ट करने। कैसे कराओगे बताओ, 12C 11, इसमें क्या करना है। फिफ्थ है, वो कह रहे हैं टोटल 12 लोग हैं एक रूम के अंदर, कितने नंबर ऑफ हैंडशेक आप कर सकते हो। वैसे मैं बता चुका हूं आपको, आप छोटा एग्जांपल ले लो, 3 लोग 4 लोग 5 लोग ले लो, उनके हैंडशेक गिन लो, उसके बाद उसको बढ़ा लो, लॉजिक तो छोटे पे लगा लो। 5वां है टोटल नंबर ऑफ
पर्सन्स इन अ रूम, कितने दे रखे हैं? 12। तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक पूछ रहा है। हमें पता ही है, सोच लो 4 बंदे हो, 5 हो, 6 हो, जितने मर्जी मान लो A B C D 4 पर्सन ही मान लो। बताओ कितने हैंडशेक होंगे? A किसको करेगा हैंडशेक? B के साथ। एक A एंड B हैंडशेक करेंगे, सोचो। एक क्या करेगा? A एंड C। एक क्या करेगा? A एंड D, गिनने हैंडशेक। एक क्या करेगा? B एंड A। गलत है। क्यों? A और B और B और एक सेम है। रोहित ने सुमित से हाथ मिलाया, सुमित रोहित से भी मिलाने आएगा क्या? सोचो जरा। B और A नहीं लगेगा, गलत है। क्या मिलेगा? B एंड B किससे मिला सकता है? पहले B ने C से कभी नहीं मिलाया, देख लो ऊपर A मिलाता रहा हाथ। A ने B से मिलाया, पर B ने किससे मिलाया? B अब किससे मिलाएगा? C से। फिर अगला, तो कितने हो गए सोचो? तो क्या हो गया? 4C। ये 2 क्यों लगाया है? ये 2 पर्सन है जो एक टाइम में हाथ मिलाएंगे, एक टाइम में 2 बंदे हाथ मिलाएंगे, टोटल 4 है। वी नो दैट एट अ टाइम 2 persons can go for handshake। एक टाइम में भैया 2 लोग हैंडशेक करते हैं, तो टोटल वेज कितने हो गए सोचो? टोटल पर्सन्स सी नंबर ऑफ पर्सन शेक देयर हैंड एट अ टाइम। वैसे ही लिख रहा हूं आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। नंबर पर्सन शेक एट अ टाइम, तो कितना आ जाएगा सोचना? 12C 2। सॉल्व कर लीजिएगा। 7 कहते हैं इन हाउ मैनी वेज कैन यू सिलेक्ट ए क्रिकेट 11 फ्रॉम 17 प्लेयर। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर दे रखे हैं इसमें 7। पढ़ लो बुक में से। 17 दे रखे, आउट ऑफ 17 5 आर बॉलर भी है, 17 से बाहर नहीं है, 5 इसमें से बॉलर दे रखे हैं। पढ़ लो बाकी ऑलराउंडर भी हो सकते हैं, विकेट कीपर भी हो सकते हैं, बैट्समैन। हमें क्या लेना है? आउट ऑफ 17 5 कैन बॉल, लिखा होगा इन विच 5 प्लेयर कैन बॉल। तो इसमें नंबर ऑफ बॉलर्स कितने दे रखे हैं? 5। तो अगर मैं रफ में सोचूं तो मुझे ये दिख रहा है 17 में से क्या अलग से है वो? 17 में से 5 क्या हो गए बताओ? बॉलर हो गए। और बाकी कितने रह गए? ऑब्वियसली 12 क्या हो गए? रेस्ट। अब इस रेस्ट ऑफ प्लेयर्स में कौन कौन आएंगे? हमें क्या लेना है यार? चाहे वो फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, हमें क्या पता, बस बॉलर 5 है 17 में से। चाहे भले ही वो विकेट कीपर हो, चाहे भले ही वो बैट्समैन हो, ऑलराउंडर, हमें क्या करना? हमें तो 5 उसने बॉलर कहे थे, मैंने बॉलर ले लिया। अब कितने सिलेक्ट करने? पढ़ लो, चाहे लिखा होगा कितने सिलेक्ट करने? क्रिकेट 11। क्रिकेट 11 इज टू बी सिलेक्टेड। तो टोटल अगर वैसे सोचो ना, बिना कुछ सोचे आगे पढ़े हुए, तो टोटल वेज हो गए 17C 11। वैसे पूछ रहा हूं सर, पर कंडीशन दी हुई है क्या? ईच टीम मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली, कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन है? ईच टीम मस्ट इंक्लूडेड एग्जैक्टली समझते हो? 2 बॉलर्स। चलिए, तो इसका मतलब क्या समीकरण बनता है इसका? इसका समीकरण यही तो बना, 2 बॉलर लेने हैं। क्यों? एग्जैक्टली 3 बॉलर ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, तो 2 बॉलर, बाकी 9 अदर। इसका मतलब वेज, टोटल वेज क्या बनेंगे?
2 bowler and other 9 others, अदर जो मर्जी। तो 2 बॉलर कैसे चुनूंगा सोचो। टोटल बॉलर है कितने, टोटल बॉलर है कितने सोचो 5 में से कितने चुनूंगा, क्या लिखूंगा इसको, क्या पढ़ूंगा, आउट ऑफ 5 बॉलर्स 2 आर, क्या इवेंट पूरा हो गया। मान लो टीम खड़ी हुई है, ये 5 बॉलर थे 12 अदर थे, मैंने 2 बॉलर को बुला लिया अपने पास, आ जाओ मेरे पास खड़े हो जाओ, बस चल पड़ेंगे खेलने के लिए क्या, नहीं क्यों, 11 गांव में बंदे, 2 बंदे से थोड़ा होगा, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई या प्लस, इवेंट इज सोचना yet to complete, बाकी कितने रह गए बताओ 12 में से चुनूंगा कितने, रेस्ट ऑफ 12 प्लेयर्स, वैसे ही लिख लो ना, काफी लंबे टाइम तक याद रहेगा, 9 आर सिलेक्टेड, ओके 9th है। A committee is to consist of 4 men and 3 women. How many different committee possible if 7 men and 5 women are eligible? Total number of men and women दे रखे हैं, जैसे इसमें दे रखे हैं, सेम ही है, तो 9th है। टोटल नंबर ऑफ मैन दे रखे हैं, कितने हैं 7, टोटल नंबर ऑफ वुमेन भी दे रखी है, कितनी है 5 है क्या, 3 वुमेन, अरे यार टोटल तो 5 और 7 हैं, देख तो सही, नीचे पढ़ो पूरा पढ़ो क्वेश्चन। एक कमेटी बनानी है कितने की, सोचो एक कमेटी बनाओ कितने की, 4 men and, तो आ कमेटी a committee of 4 men and 3 women obviously can be made, बनानी, बताओ कितने तरीकों से बनाओगे, आदमी कितने 7, तो अब 7 में से इसने ये तो कहा नहीं कि पर्टिकुलर 2 बंदे ये चुन लो या एक चुन लो, उसने क्या कहा 7 में से कितने चुन लो 4, और वुमेन कितने चुन लो, तो कहते कमेटी मेरी बन जाएगी। तो क्या होगा टोटल वेज, सोच लो बस इसमें सीधा, तो टोटल वेज कितने आएंगे 7C आउट ऑफ 7 men 4 आर सिलेक्टेड, बट इवेंट इज, इवेंट कहाँ पूरा हुआ है, देख लो लास्ट चल रही है एक्सरसाइज, फिर भी मैंने ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ ऑरल बोल दिया हो, फिर भी लास्ट तक लिखता रहा हूँ कि शायद कोई तो काम समझ में आ जाए। इनटू क्यों लग रहा है सोचो, प्लस क्यों लगता है जब केसेस बनते हैं या फिर इवेंट पूरा हो चुका हो पर करने का कोई और तरीका हो। इवेंट इज येट का मतलब नहीं समझते कि अभी पूरा होना बाकी है, तो ये कंटिन्यूटी में चल रहा है, जब पूरा हो जाए करने कोई और तरीका हो तो प्लस लगता है या केसेस बने। तो बाकी क्या कहा हुआ है, रेस्ट ऑफ 5, ये भी समझ गए हो, लिखो जरा अपने आप, आउट ऑफ 5 वुमेन 3 आर, ओ यस का केस, 11th है, अभी तो यही आ गए, आपके तैयार हो जाएंगे भी आज तो, एटलीस्ट एटमोस्ट वाले भी आ गए। 11th पढ़ो, A committee of 7 is to be formed, 9 boys and, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने दे रखे हैं 11th में 9, और गर्ल्स 5 दे रखी, 5 दे रखी। कितना बनाना है पढ़ना जरा, एक कमेटी ऑफ 7 टोटल इज टू बी फॉर्म, पढ़ लो चाहे, इज टू बी फॉर्म, कमेटी ऑफ 7 इज टू बी फॉर्म, आगे कोई कंडीशन दी है पढ़ना जरा, इन सच ए वे दैट कमेटी हैव 2 गर्ल्स, सबसे पहला दिया होगा कमेटी में क्या होनी चाहिए 2 गर्ल्स,
ये तो बताया नहीं, एटलीस्ट एटमोस्ट, इसका मतलब सिर्फ 2 लड़कियां चाहिए उसको, तो क्या बनेगा बताओगे? वेज, टोटल वेज कितने चुनने बताओगे? 7 में से गर्ल्स कितनी होनी चाहिए? तो क्या आएगा? 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज, तभी तो बने कमेटी। सोचो 7 की बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे? 7 गर्ल्स, कोई बॉय ना हो, 6 गर्ल्स 1 बॉय हो, 5 गर्ल्स, पर इसमें तो कहा हुआ है ना तुम 5 ले सकते हो गर्ल्स, ना 6 ले सकते हो। कितनी ले सकते हो बताओ? मैं तो टोटल केस बोल रहा था, आप समझे नहीं मेरे को। 2 गर्ल्स कैसे लोगे? हैं कितनी गर्ल्स? 5C2 इंटू क्यों लगा रहा हूँ पता है? 9C5। सोचो बस मैंने कैसे लिख दिया। केस 2 एटलीस्ट 2 गर्ल्स, एटलीस्ट 2 गर्ल्स। एटलीस्ट का मतलब पता क्या होगा? कम से कम 2 गर्ल्स। वैसे बताऊं, कमेटी बनानी थी 7 की, ये मैं बोल रहा था पहले, बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं, सुनते रहना। मैं सारे केसेस लिख रहा हूँ, ऑल द पॉसिबल केसेस लिख रहा हूँ, इसके नहीं लिख रहा हूँ अभी, एटलीस्ट के सारे पहले लिख रहा हूँ। मुझे चुनने कितने बच्चे बताओ? 7। मैं 7 के साथ बॉयज चुन लूँ और कोई भी गर्ल ना चुनूं, तब भी तो कमेटी तो बन सकती है। सोचो बाद में देखेंगे। फिर 6 बॉयज चुन लूं और टोटल मिला के कितना होना चाहिए? 7 का आंकड़ा लेना है। 5 बॉयज और 1 गर्ल चुन लूं? नहीं, क्यों? टोटल कितने हो गए? 6, पर मुझे लेने कितने हैं? 4 बॉयज और 3 बॉयज और 2 बॉयज और 1 बॉय और 0 बॉय, और ये मैंने पहले सारे केस लिखे हैं। इसको समझो मैं क्या कह रहा हूं, टोटल सैंपल स्पेस। बट इसमें कुछ केस वैसे ही गलत हैं। क्यों? गर्ल्स कितनी है? 5। तो यहाँ बॉयज कितने? 9 में से 7 चुन लिए और 0 गर्ल चुन ली, चल सकता है। 6 1 5 2 4 3 3 4 2, ये क्या है? बॉयज। गर्ल्स कितनी है? 5। तो 2 और 5 कितने हो गए? 7। पर बॉयज क्या है? 1। गर्ल्स कितनी है? 6। तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल पहले बताओ? नॉट पॉसिबल बिकॉज टोटल गर्ल्स कितनी दे रखी होती है बताओ? टोटल गर्ल्स 5 है, वो देख लो, ये 5 है, तुमने चुन कितनी ली? 6। हाउ कैन पॉसिबल? ये 2 केस तो वैसे ही खत्म हो गए टोटल में से ही। पर इसका मतलब ये नहीं एटलीस्ट वाले केस आ गए। एटलीस्ट का मतलब क्या है बताओगे? कम से कम 2 गर्ल्स होनी चाहिए। तो ये केस चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा? कम से कम कितनी गर्ल्स होनी चाहिए? 2। इसमें कितनी गर्ल है? ये केस नहीं चलेगा। किसके कारण नहीं चलेगा? एटलीस्ट के कारण। वही एटलीस्ट 2 गर्ल्स होनी चाहिए। ये चलेगा क्या? कम से कम 2 गर्ल्स हैं। कम से कम 2 गर्ल्स, कम से कम 2 गर्ल्स का मतलब समझते हो? 2 या 2 से 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं। हो सकती होती अगर गर्ल्स यहाँ 10 12 15 दी होती तो इसका मतलब कितने केस बने बताओ? 1 2 3 केसेस हमेशा क्या होते हैं? तो कैसे करेंगे बता रहा हूँ। सेकंड है आपके पास एटलीस्ट क्या कहा गया है? 2 क्या होंगी? गर्ल्स। एटलीस्ट 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स होनी चाहिए। तो दूसरा केस है एटलीस्ट 2 गर्ल्स। तो टोटल वेज क्या बनेंगे बताओ? एक केस क्या आएगा सोचोगे? पहला केस साइड पे लिखे हुए सारे केस लिखे हुए हैं, एटलीस्ट वाले नहीं लिखे हुए। एटलीस्ट 2 गर्ल्स मैं बाद में लिखता हूं, ये ऑल द केसेस हैं, ऑल द पॉसिबल केसेस लिखे हैं। फॉर कितने के लिए? 7 पर्सन्स के लिए, 7 चिल्ड्रन के लिए। क्या मतलब? जब आप बॉयज और गर्ल्स चुनने लगो तो कैसे चुन सकते थे?
मैं 7 बॉयज चुनता 0 गर्ल, क्योंकि मुझे 7 लोग चाहिए थे। चुन तो सकता था, जो चाहिए नीचे वो तो बात की बात है। 6 बॉयज और 1 गर्ल, 5 बॉयज और 2 गर्ल्स, 4 बॉयज और 3 गर्ल्स, ये सारी मैंने पॉसिबिलिटी दे दी। पर मैं यहाँ आके खुद शॉक्ड हो गया कि मेरे पास 6 नहीं थे, 5 होते, मैं चल नहीं, ये तो काट ही दो वैसे ही, ये तो पॉसिबल ही नहीं, कतई पॉसिबल नहीं है, छोड़ दो इसको। तो अब क्या कहा गया, एटलीस्ट 2 गर्ल्स, कम से कम 2 गर्ल्स, ये नहीं चलेगा 2 गर्ल्स में, ये भी नहीं चलेगा 2 गर्ल्स में, ये 4 केस चलेंगे, चारों डिस्कस कर लो। कैसे? टोटल वेज बता रहा हूँ कैसे आएगा, सोचो। 5 बॉयज और, तो बॉयज हैं कितने, 9C5 इंटू 5C2, ये एक केस, प्लस भूल मत जाना केसेस ऑलवेज ऐड होते थे, ये केस 1 में केस 1, केस 2, केस 3 और सेकंड केस बोलो 9C4 4 चाहिए, 9C4 इंटू 5C सॉरी 5C3 यार 3। फिर अगला बताओ 9C3 मतलब 3 बॉयज इंटू 4 क्या होंगी गर्ल्स, तभी तो टोटल 7 बनेंगी, सोचो, प्लस 9C2 इंटू 5C5। अगर मैं एक बार अगला लिखूं वैसे 9C1 इंटू 5C6, कैसे पॉसिबल होगा, R हमेशा किससे छोटा होता है, तो वही 4 केस हैं ऐड कर लेना। 13वां, इन एन एग्जामिनेशन, पढ़ो 13वां इसके बाद। In an examination, a candidate is required to pass in 4 different subjects. In how many ways he can fail? वाह भाई, टोटल सब्जेक्ट कितने दे रखे हैं, 4, 13, 13वां ग्राम ना, चलो 13 में वो क्या कह रहे हैं, इन एन एग्जामिनेशन Ritika has to select 4 questions from each part. There are 6, 7 and 8 questions in part 1, part 2, part 3. कहता है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इन पार्ट 1 में है वो कितने हैं, पढ़ लो 6। नंबर ऑफ क्वेश्चन इन पार्ट 2 में वो कितने हैं, 7। नंबर ऑफ क्वेश्चन इन पार्ट 3 में वो कितने हैं, यही है। अब वो आगे क्या कह रहे हैं, रितिका हैज टू सिलेक्टेड 4 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट, ये बोल रखा सुनो। रितिका हैज टू सिलेक्टेड 4 question from each part, हर पार्ट में से 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करने। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, बता दो, और तो कुछ नहीं कहूंगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज। पेपर में 3 पार्ट आए, 1, 2, 3। हर पार्ट में से कितने क्वेश्चन को चुनना है आपको, थर्टीन में क्या दिया, पढ़ो जरा, करो क्वेश्चन को सॉल्व जिन्होंने पढ़ लिया। कहता है एक पेपर, क्वेश्चन पेपर आया, उसमें 3 पार्ट थे। पार्ट 1 जिसमें 6 क्वेश्चन दिए हुए थे, दूसरा पार्ट भी था जैसे तुम्हारा आता है सेक्शन ABC, सेक्शन ABC की जगह आ गया पार्ट 1 में 6, पार्ट 2 में 7, पार्ट 3 में 8 क्वेश्चन। रितिका को कितने सिलेक्ट करने, 4 क्वेश्चन चुनिए। पक्ष में लिखा हुआ है क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट, ये नहीं कि 4 क्वेश्चन चुने और घर चलेगी। 3 सेक्शन होते हैं तुम्हारे स्कूल में, पहला सेक्शन करके घर आ जाते हो क्या, तो कहते हैं ईच पार्ट में से टोटल नंबर ऑफ वेज। ऑब्वियस सी बात है 4 क्वेश्चन क्या चुनेगी, सिलेक्ट करेगी फ्रॉम पार्ट 1। इसके बाद क्या लगेगा, क्यों बोला, इवेंट इज, अभी तो आप पेपर देख रहे होंगे, दे रहे होंगे, येट टू कंप्लीट। सोचो जरा अगला क्या करेगी, 4 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 2, 4 क्वेश्चन फ्रॉम
पार्ट सी समझ रहे हो? तो 4 क्वेश्चन चुन लो भैया, कितने में से 64 इनटू लगेगा 7 इनटू 15 कहते हैं बॉक्स है कंटेन 100 रुपीज नोट। 17 पढ़ लो अपनी बुक में से जरा। क्या कह रहा है पढ़ो जरा। वो कहता है एक बॉक्स है, एक बॉक्स दिया बड़ा सा, जैसे गुल्लक होती है तुम्हारी, ऐसी समझो पिगी बैंक है किसी का, उसमें 100 रुपीज का नोट पड़ा हुआ है। बोलते रहो। एक 10 का, एक 5 का, 4 कॉइन, एक 10 रुपीज, 100 रुपीज, 5 रुपीज, 4 डिफरेंट कॉइन बोल रहे हैं। डिफरेंट समझ सकते हो? उनकी अमाउंट क्या होगी? अलग होगी। 10 का तो है ये पहले, अमाउंट डिफरेंट है सबसे। 4 डिफरेंट कॉइन दे रखे, अमाउंट डिफरेंट है, आइडेंटिकल अमाउंट नहीं है कि 10-10 रुपए 10 के आपस में डिफरेंस है, बाकी नोट से भी डिफरेंस ही है। तो ऑब्वियसली बात है ना, वही तो कह रहा हूं, आइडेंटिकल नहीं हो जाएंगे। नहीं तो आप बाजार से सामान ले जाते हो 10 रुपए का, चाहे नोट का लगे हो चाहे कॉइन का, आइडेंटिकल ही तो है, वैल्यू तो उसकी सेम ही है। 4 डिफरेंट कलर अलग अलग है, चाहे वो कितने का भी क्यों ना हो कॉइन। एक मैंने 2 रुपए का ले लिया, 1 रुपए का 50 पैसे और 25 पैसे का लिया। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, कितनी डिफरेंट अमाउंट आप इसमें से निकाल सकते हो। पढ़ना जरा आगे। वो कह रहा है बॉक्स है कंटेन ए 100 रुपीज नोट, 10 rupees, 5 rupees, 4 different coins. How many different amounts can be drawn from it? How many? Question बड़ा simple सा है, अगर आप समझ जाओ तो। How many different amount drawn from it? कितनी अलग अलग आप इसमें से पैसे निकाल सकते हो, जो कि कॉइन की वैल्यू नहीं बताई, मैंने खुद लिखी है, नोट तो बता रखी है। बताओ कितने अलग अलग पैसे इसमें से निकाल सकते हो, सोचना। हाँ बोलो बोलो, आप बोल रहे हो कुछ। हाउ मैनी डिफरेंट अमाउंट, कोई अमाउंट बोलो जो आप निकालना चाहते हो। केसेस तो हम देख ही लेंगे। बताओ आप अमाउंट बताओ कितनी, कौन कौन सी आप निकाल सकते हो, वो सोचो बस अपने घर बैठे हुए। यहाँ बैठे हुए अमाउंट सोचो, अमाउंट बताओ। एक बच्चे का जवाब है 101 रुपए निकाल सकता हूँ। क्या 101 रुपए निकाल सकता हूँ? क्या 200 रुपए निकाल सकता हूँ? 200 रुपया 100 रुपए 2 बार निकाल लूंगा क्या? 100 के 2 टुकड़े कर दूं? नहीं, 200 रुपए तो नहीं निकाल सकता हूँ। 101 रुपया एक बच्चे ने बोला है। और बताओ क्या निकाल सकता हूँ? 105 और 110 और 102 और 115 तो रुपए तो नहीं निकाल सकता हूँ। 115 रुपए तो नहीं निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? एक टाइम में 2 ही चीजें तो निकालनी है। लिखा हुआ एक टाइम में कितने हाथ डाल के कितने निकालने हैं। बॉक्स में हाथ डालो और पैसे निकाल लो। क्या मैं बॉक्स से 100 रुपए निकाल सकता हूँ? 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपया, 2 रुपए, 50 पैसे, मतलब 0.25। सोचो 0.50, 0.25 पहले तो निकाल सकता हूँ क्या? क्या मैं 110 रुपए निकाल सकता हूँ? 105, 101, 15, 12, 102, ऐसे इतने निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ? सोचो क्या मैं 115 रुपए, 112 रुपए, 111 रुपए, 106 रुपए, समझ रहे हो, 110 रुपए 50 पैसे निकाल सकता हूँ कि नहीं? सोचो जरा। कोई ऐसा ना लिख दूं कहीं ना निकाल सकते हो। हाँ बोलो। ऐसा भी निकाल सकता हूँ। सोचो 116 रुपए, 117 रुपए, 115 रुपए 50 पैसे, 116 नहीं, 111 रुपए 25 पैसे। सोचना जरा, निकाल सकता हूँ कि नहीं? सोचना। समझ नहीं रहे हो क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ
ये सारी वो अलग अलग अमाउंट है जिसकी वो बात करना चाहता है। तो अमाउंट आ कैसे रही है, चीजें कितनी थी टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 थी। इन 7 चीजों में से मैं कोई भी एक चुन लूं, आउट ऑफ 7 1 इज सिलेक्टेड, बताओगे क्या अमाउंट देगी वो, बताओगे क्या अमाउंट देगी वो। आउट ऑफ 7 चीजें एक सिलेक्ट करनी है, उसकी अमाउंट बता सकता है कि बच्चा क्या आएगी, 100 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे, और भी आएगी कोई, क्या 110 रुपए आ जाएगी, सोचो। नहीं, ये सातों में से 1 2 3 4 5 6 7 में से कोई एक अमाउंट निकालोगे जब तुम 7 में से एक पे हाथ डालोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब बॉक्स में हाथ डाल रहे हो तो कोई एक चीज भी निकाल सकते हो। वो कोई एक चीज क्या होगी, इनमें से कोई भी अमाउंट पूछी है उसने, थोड़ा देर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 में से कितने चुन लोगे, या फिर 7 में से कितने चुन लोगे, या फिर 3। कहां तक 7 में से कितने चुन सकते हो, सातों के सातों भी चुन सकते हो। सातों का सातों का मतलब क्या हो गया, बताओगे, 118 रुपीज 75 पैसे। सोच लो, ये तब आएगा जब सातों के सातों आप चुन लोगे। तो क्या मतलब हुआ, आउट ऑफ 7 टोटल वेज में लिख रहा हूँ, कहाँ लिखूँ, ये लिख दूँ, यहाँ लिखता हूँ टोटल वेज, और इसका मतलब एक दो का बता देता हूँ। टोटल वेज 7C1 का मतलब आउट ऑफ 7 out of 7 different amount 1 is selected। और क्यों, क्योंकि जब तुम एक चीज निकालोगे इवेंट पूरा होगा। एक केस ही हो सकता है, दूसरा केस क्या होगा, प्लस, केसेस हमेशा ऐड होते हैं। आउट ऑफ 7 अमाउंट्स 2 are selected। फिर क्या लगेगा, सोचो, 7C3 प्लस 7C7 तक चला जाएगा। जिनमें से मैंने कुछ निकाल के दिखाई है अमाउंट्स, साइज नहीं निकाल सकते अभी, सारे केस तो बहुत ज्यादा बन जाएंगे। 17th है, in an election there are 5 candidates। कहता है टोटल 5 कैंडिडेट हैं, 5 को सिलेक्ट करना है। 17 है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट दे रखे हैं 5। नंबर टू बी इलेक्टेड, कितने को इलेक्ट करना है वो भी दे रखे हैं, 3 को सिलेक्ट करना है। तीन को चुन लो, पर कंडीशन दे रखी है, एक वोटर कैन वोट एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट बट नॉट ग्रेटर देन नंबर टू बी इलेक्टेड। ये वोटर कैन वोट, वैसे सब होता तो नहीं, पर इसमें दे रखी कंडीशन, फॉलो करो। आ वोटर कैन वोट, एक वोटर वोट दे सकता है फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट, कितनों को भी वोट कर सकते हैं, फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट बट नॉट, आगे कंडीशन दी है, not greater than the number to be elected, not greater than the number to be elected। पर जितनों को चुनना उससे ज्यादा को नहीं दे सकता। वो कहते हैं वोटर कितने भी वोट दे सकता है, मैं वोटर हूं, मैं कितनी वोट दे सकता हूं, पर मैं किससे ज्यादा नहीं दे सकता, जितने मुझे चुनने उससे ज्यादा नहीं दे सकता। मतलब मैं 3 वोटें दे सकता हूँ, 4 2 1
जीरो। Yes. एक वोटर कैन वोट कितना कह रहा है एन नंबर ऑफ कैंडिडेट बट नॉट गेट द नंबर टू बी इलेक्टेड। तो टोटल वेज कहता है कितने होंगे, केस बनेंगे केस वन। A voter can vote three candidates. A voter can vote two candidates. A voter can vote four candidates. गलत है। A voter can vote one candidate. No candidate. नो कैसे देंगे? जी मतलब जीरो। A voter can vote none of the candidate। कहता है मैक्सिमम 3 कैंडिडेट को दे सकता है। तो टोटल वेज कहता है बना लेंगे 5 3 को। A voter can vote 3 कैंडिडेट, उसको 3 कैंडिडेट को दे सकता है। टोटल कैंडिडेट है कितने? 5। तो कितने में से देगा? 5 से 3। और ये वाला, ये वाला, ये वाला आंसर आ गया। टोटल वेज बताओ कितने आएंगे? 5C3, 5C2, 5C1। तेरा टोटल कितना मिलता है? 10 10 5 5C0। किसी को ना दे ये भी चलेगा, किसी को ना दे। वो क्या कह रहे हैं? वोटर कैन वोट एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बट नॉट गेट देन द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड। तो एक वोटर कितने को दे सकते हैं? 3 कैंडिडेट को, 2 को, 1 को, किसी को ना दे। तो वोटर बनेगा क्या? वोटर कैसे रह जाएगा तुम बताना। एक वोटर है वो कितने नंबर कैंडिडेट को दे सकता है? नॉट मोर देन। ए वोटर कैन वोट। एक वोटर वोट डालता है बट जितने कैंडिडेट चुने उससे ज्यादा को वोट नहीं डालता। तो मेरे ख्याल से तो यही रहेंगे सोचना। पहले भी मैं यही सोचता 25 वोटर कैन वोट कह रहा है कितने कैंडिडेट को डालना है। वो थोड़ा ना जो इलेक्शन